दोस्तों फिलर्स करने के बाद अब बारी है सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स, वो भी ट्रिक्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सेंटेंस रीअरेंजमेंट करते कैसे हैं, वो भी ट्रिक्स के साथ। देखो, एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट को अगर हमको अप्रोच करना है, दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो भाई ये है कि आपका जो फाउंडेशन है इंग्लिश का वो बहुत मजबूत होना चाहिए, आपको इंग्लिश की बहुत अच्छी समझ होना चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम, कुछ क्या बल्कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से उनका जो स्कूलिंग हुआ है, उनके लिए थोड़ा सा सेंटेंस को समझना थोड़ा प्रॉब्लम आता है। कई बार जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि सेंटेंस रीअरेंजमेंट देखा गया है कि कई कुछ बैंकिंग में थोड़ा सा उसका लेवल जो है वो टफ होता है, थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के दे देते हैं। तो इसलिए जो है आपको जो स्ट्रक्चर्स करवाए गए हैं, जो फाउंडेशन मेरे द्वारा क्लियर करवाया गया है, और जो ओवरऑल जो समझ है आपकी इंग्लिश की, वो बहुत मजबूत होना चाहिए दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इन सेंटेंस रीअरेंजमेंट को अप्रोच कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो, ट्रिक्स के थ्रू हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो एज यूजुअल जो मेरा तरीका है, मैं कोशिश करता हूं कि सबसे पहले हम उसको समझें कि वो सेंटेंस का सेंस क्या है, वो सेंटेंस किस परिदृश्य में उसको बोला गया है। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का आपको मैं एक बहुत ही सॉलिड चीज बताता हूं कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आप कोशिश किया करो कि किसी दो एरर्स का पेयर बना लो। सबसे पहले, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है, उसमें करते क्या है, उन लोगों के लिए मैं बता देता हूं। देखो दोस्तों, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस है, एक तो आपके बैंकिंग एसएससी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, उसमें बहुत वेटेज रखते हैं। ठीक है, आप देखो कि इसका हम लोग पैटर्न समझ लेते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का पैटर्न क्या है दोस्तों? सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक स्टार्टिंग की लाइन दी जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग लाइन दी जाएगी, वो आपकी या तो आपकी इटैलिक में होगी। ठीक है, वो लाइन या तो आपकी किस फॉर्म में होगी? इटैलिक में होगी, वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, या फिर वो अंडरलाइन होगी भाई, या फिर वो क्या हो जाएगी? अंडरलाइन होगी। इसका क्या मतलब है कि आपका जो पैराग्राफ होगा वो क्या होगा? स्टार्टर के बाद शुरू होगा। ठीक है, मतलब ये जो भी ए बी सी डी का जो आपको अरेंजमेंट करना है, ये जंबल्ड फॉर्म में है। मतलब ये आपका ए यहां से लेके, देखो स्टार्टर, उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये आपका ए वाला सेंटेंस है। ठीक है, यहां से यहां तक फिर आपका बी वाला पार्ट है, फिर यहां से यहां तक सी वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है आपका डी वाला पार्ट है। दोस्तों, ये जो आपके पार्ट्स हैं ये जंबल्ड फॉर्म में है। मतलब आप अगर देखेंगे तो इसके पैराग्राफ का मीनिंग जो है आपको नहीं निकल के आएगा। हमको इस तरीके से इनको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा निकल के, मीनिंगफुल पैराग्राफ हमारा निकल के आ जाए। ठीक, स्टार्टर है, अंडरलाइन होगा, स्टार्टर के बाद से हमको देखना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया, और काफी सारे बच्चे जो हैं पहले से उनको आइडिया है रीअरेंजमेंट का किस तरीके से करते हैं। शुरुआत करते हैं चलिए क्वेश्चन की। तो जैसे कि मैंने ट्रिक का बताया था दोस्तों, हमको बनाना है पेयर्स। ठीक है, एक सबसे बढ़िया ट्रिक जो होती है रीअरेंजमेंट की, किसी भी दो की पेयरिंग बना लो। मतलब आप ये पता कर लो कि भाई ए सी का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर आपका सी डी का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर ए बी का, कोई भी एक पेयर आप पता कर लो, उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। देखो, मैं इस क्वेश्चन में आपको बताता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमारा स्टार्टर है, इससे कोई डाउट नहीं, इससे शुरू करना है ना? ठीक, चलिए, चाइनीज ऑफिशियल से, ये तो है। इसके आगे अब देखो, सीधी सी बात है, यहां पे क्या हो रहा है? से क्या है? वर्ब है। देखो क्या होता है, जनरली वर्ब है तो वर्ब के आगे, मतलब देखो चाइनीज ऑफिशियल से, चाइनीज ऑफिशियल्स जो होते हैं वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं? अब दोस्तों सबसे पहले आप ये देखो कि आपका से के बाद जो है कौन सा वाला वर्ड फिट हो रहा है। भाई से के बाद क्या है? आपका वर्ब है। से के बाद क्या है? वर्ब है। तो जाहिर सी बात है, अगर वर्ब है तो कोई दूसरा वर्ब तो होगा नहीं। भाई वर्ब है मतलब दूसरा वर्ब तो होगा नहीं।
दूसरा वर्ब नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान दो, फटाफट हम काटते चले जाएंगे। अगर दूसरे फर्स्ट वाले में आपका से के बाद ड्रॉप्ड, ये दो वर्ब तो होंगे नहीं। अगर ये दो वर्ब नहीं होंगे मतलब ए से आपका जो है आंसर नहीं होगा। ढूंढो जरा, ए से कोई है, बी सी, ठीक, तो ए से कोई भी नहीं है, मतलब ऑप्शन में नहीं है। तो एक चीज तो आप समझ में आई कि ए जो है, ए से आपकी ऑप्शन की शुरुआत नहीं होगी, तो इसमें है भी नहीं। तो चलो ठीक है, मतलब हम आगे चलते हैं। तो ये क्या लिखा है, चाइनीज ऑफिशियल से ड्रॉप्ड टू 3 ईयर, इसको छोड़ो अभी, अब बी वाला देखते हैं, लो बिकॉज ऑफ। देखो दोस्तों सीधी सी बात है, इससे हम शुरुआत नहीं करेंगे। यहां पे देखो चाइनीज ऑफिशियल से लॉ, देखो चाइनीज ऑफिशियल से लॉ के बाद बिकॉज ऑफ, तो देखो लॉ बिकॉज ऑफ कोई मीनिंग बन रहा है क्या भाई? लॉ और बिकॉज ऑफ का कुछ मीनिंग बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो चाइनीज ऑफिशियल से, ध्यान दो, लॉ बिकॉज ऑफ, लॉ बिकॉज ऑफ कुछ बन रहा है क्या? मीनिंग ही नहीं आ रहा है। मतलब क्या है, देखो मतलब क्या है दोस्तों, मतलब यह है कि बी से आपका जो है एरर नहीं होगा, बी से शुरुआत नहीं होगी। बी वाला ढूंढो जल्दी से, बी वाला कौन कौन सा है? ये वाला, बिल्कुल कट कर दो, ये वाला ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी से जो है आपके फॉर्मेशन की शुरुआत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो अभी पता चल रहा है, चाइनीज ऑफिशियल से लो बिकॉज ऑफ, लो बिकॉज ऑफ क्या नहीं, ठीक, ये कैंसिल। बी से और कौन शुरू हो रहा है? ये कैंसिल। देखो कितना बढ़िया तरीके से मैं ट्रिकी तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं भाई, दो ऑप्शन तुरंत कैंसिल हो गया। अब ध्यान दो, आगे चलते हैं। आपके पास ऑप्शन क्या है? सी, और इधर भी क्या है? सी, मतलब जाहिर सी बात है सी से या नोटा भी हो सकता है। तो चलिए हम इधर देखते हैं, तो ये तो होगा नहीं। चलिए वापस से, चाइनीज ऑफिशियल से, दोस्तों ध्यान देना, चाइनीज ऑफिशियल से, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसकी बात करते हैं, से देयर इकोनॉमिक ग्रोथ हैज, ध्यान दो दोस्तों, ये हो सकता है। क्यों? देखो चाइनीज ऑफिशियल क्या कहते हैं भाई? चाइनीज ऑफिशियल कहते हैं कि उनका या उनकी जो है क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ हैज। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बिल्कुल फिट हो रहा है, मतलब आप बोल सकते हो कि आपका सी से जो है सेंटेंस शुरू होगा। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। तो देखो यहां से लेता हूं मैं, चाइनीज ऑफिशियल से देयर इकोनॉमिक ग्रोथ हैज। एक बार देख लेते हैं डी से होगा कि नहीं। चाइनीज ऑफिशियल से द पुअर वर्ल्ड इकोनॉमी, देखो ये आपका इसमें जम नहीं रहा। चाइनीज ऑफिशियल से द पुअर इकोनॉमी, चलो द पुअर इकोनॉमी लेता हूं, तो उसके बाद क्या आना चाहिए? ड्रॉप्ड टू द 3 ईयर, लो बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक ग्रोथ हैज, ये बिल्कुल इसमें सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप देखो चाइनीज ऑफिशियल से द पुअर वर्ल्ड इकोनॉमी, वो कहते हैं द पुअर, तो मतलब इसमें चाइनीज ऑफिस, देखो यहां चाइनीज ऑफिशियल कुछ बोल रहा है। दोस्तों ध्यान दो, क्यों नहीं होगा डी में आपको बताता हूं। यहां चाइनीज ऑफिशियल कुछ बोल रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे द पुअर वर्ल्ड इकोनॉमी, ये चाइनीज ऑफिशियल ये तो बोलेगा नहीं, ठीक है। मतलब आपका एकदम बराबर कौन सा आ रहा है? सी वाला। इसके बाद कौन सा? सी वाला नंबर 1 आया। अब आगे देखते हैं, तो देखो देयर इकोनॉमिक ग्रोथ हैज, अब हैज के बाद क्या आता है? देखो देयर इकोनॉमिक ग्रोथ हैज, हैज के बाद क्या आता है? देखो हैज आ गया भाई, हैज के बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमेशा हैज प्लस क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तो हमने पढ़ा है। ढूंढो जरा वर्ब का थर्ड फॉर्म का है। वर्ब का थर्ड फॉर्म एक तो ये रहा ड्रॉप, फिर ये लो V3 नहीं है, पुअर V3 नहीं है, मतलब एक ही वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। मतलब ये ड्रॉप, मतलब एक चीज तो दोस्तों पक्का हो गई। क्या पक्का हो गई? कि आपका सी आएगा और सी के बाद जो है आपका क्या आने वाला है? ए आने वाला है। मतलब पहले सी आने वाला है क्योंकि हैज आया था, ध्यान दो वही सी आने वाला है क्योंकि हैज आया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए आने वाला है, क्यों? क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है दोस्तों। मतलब ये सी ए जो है आपका पेयर बन गया भाई। कौन सा पेयर बन गया? सी ए बन गया। ढूंढो जरा सी ए का है, सी ए का है, सी ए इन दोनों में, ये तो कट हो गया। ये देखो ये रहा सी ए, और इधर तो सी डी ए नहीं है, ये आपका रॉन्ग। करेक्ट आपका कौन सा हो गया? सी ए बी डी। कौन सा राइट है आपका? सी ए पॉइंट। देखो किस तरीके से हमने सॉल्व किया दोस्तों, किस तरीके से सॉल्व किया। बस एक पेयर बना लो आप, पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। देखो ये हैज, भाई हैज के बाद तो ये आना ही आना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज के बाद आना ही आना है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म केवल एक जगह दिया है,
मतलब ये पेयर आपकी बनना ही बनना है। कौन सी पेयर? CA, भाई बनना ही बनना है। और CA की जो पेयर अगर आप देखोगे तो दोस्तों चारों ऑप्शन में केवल एक जगह ही है। तो अब हम इसको कंफर्म करते हैं। चलो CA तो हमने कर लिया, अब कंफर्म करते हैं BD कि A के बाद B आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम लोग देख लेते हैं। तो देखो कैसे पढ़ेंगे, चाइनीज फिर से, ठीक है ना, चाइनीज ऑफिशियल से, ठीक है, उसके बाद C वाला पढ़ूंगा मैं, ये वाला चाइनीज ऑफिशियल से देयर इकोनॉमिक ग्रोथ हैज, अब A वाला पढ़ूंगा, ड्रॉप्ड टू 3 ईयर, ठीक। अब देखो A के बाद यहां पे क्या है, B है, B वाला फिट हो रहा है कि नहीं, ड्रॉप्ड टू 3 ईयर, कहां गया, लो बिकॉज ऑफ, बिल्कुल हो सकता है। देखो चाइनीज जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, देखो ऑफिशियल क्या कहते हैं, देखो मीनिंग भी आ रहा है, चाइनीज ऑफिशियल क्या बोलते हैं कि इनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या हो गया, वो ड्रॉप्ड हो गया, कितना, 2 और 3 ईयर। अब 3 साल क्या, 3 साल निचले स्तर पे, मतलब लो, क्यों हो गया, देखो बिकॉज ऑफ। अब सीधी सी बात है, बिकॉज ऑफ है तो इसका आंसर आएगा बिकॉज ऑफ, डी क्या है हमारा, बिकॉज ऑफ द पुअर वर्ल्ड इकोनॉमी, बिल्कुल फिट हो रहा है भाई। देखो आप, पुअर वर्ल्ड इकोनॉमी, समझ में आया दोस्तों, क्लियर हुआ किस तरीके से, किस इजी तरीके से, ट्रिकी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, मजा आएगा और अच्छे से करने में। आप देखो बस पेयरिंग बनाओ, क्या बनाना है, पेयरिंग आप बनाओ दोस्तों, आपका 90% वर्क पूरा हो जाएगा, 90% अरेंजमेंट आपका समझ में आ जाएगा कि सही है, उसके बाद उसको फिट कर दो। चलिए क्लियर, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से करते हैं। भाई एक बार आप लोग भी पढ़ो, एक बार पढ़ो, क्वेश्चन को समझो। देखो आई थिंक इट्स अ शेम दैट, देखो ये ऐसा स्लैश आया, मतलब ये आपका क्या है, ये आपका स्टार्टर है दोस्तों, ये लाइन होगी, इसके आगे बोलना है हमको। देखो क्या है, आई थिंक इट्स अ शेम दैट। अब सीधी सी बात है, इस शेम से का कोई आंसर होगा, मुझे लगता है कि ये बड़ी शर्म की बात है की, तो की का कुछ आंसर होगा, उससे आगे कंटिन्यूटी होगी, देखते हैं। तो देखो आप इसमें सम फॉरेन दैट है ना, अब दैट है दोस्तों, एक चीज देखो दैट, अब इसके बाद कोई नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है, देखते हैं। सम फॉरेन लैंग्वेज, देखो इट्स अ शेम दैट सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स, कुछ फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स जो है ये हो सकता है, क्यों, देखो ये बड़ी शर्म की बात है, ध्यान देना, ये बड़ी शर्म की बात है कि कुछ फॉरेन लैंग्वेज टीचर, कुछ जो फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स है डैश, अब देखो टीचर्स है तो उसके बाद जरूर ये आपका क्या है, लैंग्वेज टीचर, ये आपका नाउन है, देखना दोस्तों क्या है, नाउन है, तो अब नाउन है तो वर्ब आने की चांसेस ज्यादा है। तो देखो स्टडीड, ठीक है, हो सकता है सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स स्टडीड विद द नेटिव स्पीकर्स, देखो सम इट्स अ सेम, आई थिंक इट्स अ शेम दैट सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स स्टडीड विद द नेटिव स्पीकर, नहीं ये फिट नहीं हो रहा है, और देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, सारे ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है हमारा सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स, कुछ फॉरेन लैंग्वेज की टीचर्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारा स्टडीड विद द नेटिव स्पीकर्स, जो कि नेटिव स्पीकर से उन्होंने के साथ उन्होंने स्टडी करी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कॉलेज इवन आफ्टर हैविंग, तो ये तो बीच का कोई सेंटेंस है, कॉलेज, कॉलेज से तो शुरुआत होगी नहीं, देखो आई थिंक इट्स अ शेम दैट, उसके बाद ये तो लगाओगे नहीं, कौन सा, ये तो लगाओगे नहीं कि कॉलेज इवन आफ्टर, क्यों, क्योंकि शेम दैट कॉलेज इवन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपका बी से शुरुआत, आपका सी से शुरुआत नहीं होगी। देखो किस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, आई थिंक इट्स अ शेम दैट, ठीक है, इन दोनों को मैं छोड़ देता हूं, इसको लेता हूं, कॉलेज इवन आफ्टर हैविंग, तो आई थिंक इट्स अ शेम दैट कॉलेज इवन, तो दैट कॉलेज डॉट, ये कुछ जम नहीं रहा है, तो आपका सी से जो है शुरुआत नहीं होगी, सी से शुरुआत नहीं होगी। देखो जरा सी वाला है क्या कहीं पर, ये बी हो गया, ये सी है, तो ये सी से आपकी शुरुआत नहीं होगी, क्या नहीं होगा दोस्तों, सी से शुरुआत नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप देखो आई थिंक इट्स अ शेम दैट कॉलेज इवन आफ्टर हैविंग नहीं हो रहा है। और देख लेते हैं, आई थिंक इट्स अ शेम दैट, ये देख लेते हैं डी, वर नॉट एबल टू, तो आई थिंक इट्स अ शेम दैट वर, ये भी नहीं हो रहा है, वर सीधा आपका इसके बाद दैट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, मतलब डी से शुरुआत नहीं होगी, तो डी वाला कुछ नहीं है।
चलो अब देख लेते हैं कि शुरुआत, आई थिंक इट्स अ शेम दैट सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स, हो सकता है सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स हो सकता है, लेकिन क्या ये बी वाला हो सकता है? आई थिंक इट्स अ शेम दैट स्टडीड विद द नेटिव स्पीकर, स्टडीड नहीं होता, क्या होता? आई थिंक इट्स अ शेम दैट स्टडिंग होता, स्टडिंग विद द नेटिव, ये तो स्टडीड वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म है भाई, V2 और V3 है, V3 है, मतलब आपका बी से शुरुआत नहीं होगी दोस्तों, किससे शुरुआत नहीं होगी? बी से नहीं होगी, मतलब ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल हो गया। अब बचे 3 ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे देखो बी से इधर भी शुरुआत नहीं होगी, बी वाला ऑप्शन कट हो गया, इधर भी आपका बी वाला ऑप्शन कट हो गया। अब आपके पास जो है केवल 2 ऑप्शन बचे दोस्तों, या तो वो क्या होगा, देखो या तो वो ए से शुरू होगा या फिर क्या होगा कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, एनसीआर। देखो एक बात है मैं आपको बताता हूं, आई थिंक इट्स अ शेम दैट सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स स्टडीड विद द नेटिव स्पीकर्स। अब ये स्पीकर्स तक तो ठीक है, ठीक है, विद द नेटिव स्पीकर, कॉलेज इवन स्पीकर के बाद यहाँ पे वर्ब आना चाहिए, कुछ क्या आना चाहिए? कॉलेज इवन आफ्टर हैविंग वर्ब, यहाँ पे क्या आना चाहिए? कोई सा वर्ब आना चाहिए। तो ये देखो ये आपका भाई बी और सी का पेयर नहीं जम पा रहा है, बी और सी का जो पेयर है वो नहीं जम पा रहा। क्यों? आप देखो कि स्टडीड विद द नेटिव स्पीकर्स कॉलेज इवन आफ्टर, तो स्टडीड विद द नेटिव स्पीकर कॉलेज इवन आफ्टर, ये तो जम ही नहीं रहा सेंटेंस में, मतलब नो एरर, नो करेक्शन भी नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो एरर होगा भाई, कुछ ना कुछ तो करेक्शन होगा, ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन बचा है हमारा? फाइनली हमारा जो है दोस्तों केवल डी वाला बचा है, मतलब ये आपका करेक्ट होना चाहिए, ADCB। अब देखो ये हमने कट करने का तरीका सीखा, आपने किस तरीके से करना है। आप ये देखो कि यार इससे शुरुआत हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जैसे मैंने क्या देखा, मुझे लगा कि यार ये देखो मुझे क्या लगा, आई थिंक इट्स अ शेम, ये शर्म की बात है कि सम फॉरेन, तो ये हो सकता है क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको मत देखो, जो नहीं हो सकता है वो देखो। देखो आई थिंक इट्स अ शेम दैट स्टडीड, ये गड़बड़ है, स्टडीड V3 से नहीं होगा यहाँ पे, तो ये आपका कट हो गया, मतलब बी से शुरुआत नहीं होगा। देखो कितना आसान है, बी से नहीं होगा तो बी को तुरंत, बी ने दो पॉइंट हमारे काट दिए, ठीक। अब क्या बचा? देखो सी से होगा कि नहीं, मैंने बताया सी से भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देखो यार कि आई थिंक इट्स अ शेम दैट कॉलेज इवन आफ्टर, भाई ये तो कोई जम ही नहीं रहा है ना, कोई मैचिंग ही नहीं हो रही, तो आपका क्या हो जाएगा? सी भी कट हो गया। अब फिर ये देखो 2 ऑप्शन बाकी है, एक ये और एक ये। अब ई में क्या करना है, ये देखो कि यार ऐसा तो नहीं कि सारे ही करेक्ट है, तो हमने क्या देखा कि यहां तक तो बराबर चल रहा है, बट यहां गड़बड़ हो गई। सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर, ये बराबर है स्टडीड विद नेटिव स्पीकर कॉलेज इवन आफ्टर, ये गड़बड़ हो गई। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कुछ आना था, तो मतलब आपका बी और सी का पेयर तो जम नहीं रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो एरर होना चाहिए, ये भी रॉन्ग। बचा क्या? ये आ गया हमारा आंसर, भाई क्या हो गया? ADCB। अब देखो मैच करते हैं हम लोग, ठीक है। ADCB, सबसे पहले ए बोलो, चलो। तो आई थिंक इट्स अ शेम दैट, ठीक है, ध्यान दो। अब डी हमारा क्या है, सॉरी ए क्या है? आई थिंक इट्स अ शेम दैट सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स, ठीक है, कुछ फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स जो है, उसके बाद डी वाला देखो, सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स वर नॉट एबल टू ग्रेजुएट, सही है, बिल्कुल जम रहा है। वर नॉट एबल टू ग्रेजुएट फ्रॉम, सी कहां गया? वर नॉट एबल टू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज इवन आफ्टर हैविंग, देखो कॉलेज इवन आफ्टर हैविंग, देखो हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो हैविंग के बाद हमेशा स्टडीड, हैविंग गॉन, हैविंग डन, इस तरीके से आता है। देखो कितना बढ़िया तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हैविंग स्टडीड विद नेटिव स्पीकर एकदम करेक्ट है आपका, ठीक दोस्तों। अप्रोच कैसा लगा आप तो ये बताओ, कैसा लगा मेरा अप्रोच? ठीक है, इसी तरीके से करना है, बिल्कुल ट्रिक की तरीके से करना है, तो बहुत आसानी से अरेंजमेंट आप लोगों के होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चन से अलग है। किस तरह से अलग है कि इसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, आपको कोई टिक नहीं करना है, बस आपको एक उसका राइट आंसर बताना है। और दूसरा जो आप इसमें देखेंगे कि इसके अंदर कोई भी स्टार्टर नहीं है, बिल्कुल आपका एरर करेक्शन जैसा क्वेश्चन है, बट आपको इसमें क्या करना है, इसको इसका सीक्वेंस जो राइट रीअरेंजमेंट है वो आप लोगों को देखना है। चलिए इसका भी तरीका मैंने वही बताया कि आप कोई एक पेयर बनाओ। क्या बनाना है दोस्तों? कोई पेयरिंग बना लो आप लोग, बहुत आसान हो जाएगा अगर आप कोई एक पेयर बनाते हैं। चलिए हम बात करते हैं
पहले एक बार सभी ऑप्शंस को जो है हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा देखो आप, लॉ एंड जस्टिस फॉर ऑल एंड आर ऑल्सो अ ग्रॉस। देखो सीधी सी बात है, लॉ एंड जस्टिस आर फॉर ऑल एंड हम ये देखते हैं कि शुरुआत किससे होगी। ठीक है, सबसे पहली चीज कोशिश ये करना है कि भाई शुरुआत किससे होगी। देखो अगर ये नहीं पता चल रहा है कि शुरुआत किससे होगी, तो कम से कम ये पता कर लो कि शुरुआत किससे नहीं होगी। मतलब आप जो रॉन्ग वन है उसको क्रॉस आउट करते जाओ, अपने आप राइट वन आ जाएगा। ठीक, तो किससे शुरुआत नहीं होगी वो हम लोग ट्राई करते हैं। अब देखो लॉ एंड जस्टिस हो सकता है, देखो भाई ये क्या है आपका, ये नाउन है। लॉ एंड जस्टिस बिल्कुल शुरुआत हो सकती है आपका ए से। तो लॉ एंड जस्टिस फॉर ऑल आर ऑल्सो अ ग्रॉस, ऑल आर ऑल्सो अ ग्रॉस, ये समझ में नहीं आ रहा है, चलिए छोड़िए, नेक्स्ट चलते हैं। एनकाउंटर किलिंग मेक अ मॉकरी ऑफ, देखो ये भी आपका क्या है, एनकाउंटर किलिंग क्या है आपका, एक नाउन है, बिल्कुल इससे शुरुआत हो सकती है। मेक अ मॉकरी ऑफ, तो आप देखो कि ये भी आपका नाउन है और ये भी आपका जो है एनकाउंटर किलिंग जो पूरा आपका क्या है, नाउन है। दोनों से शुरुआत हो सकती है, मतलब आपका ए से भी हम शुरू कर सकते हैं और बी से भी हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन आगे देखते हैं, आगे क्या है, ऑफ वेदर, इससे हम शुरू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि ऑफ से शुरू आया, प्रीपोजिशन आया, मतलब आप ये देखो कि सी से तो आपके इसकी शुरुआत नहीं होगी। ठीक, सी नहीं होगी। ऑफ वेदर दैट पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम, ठीक है, और नॉट, तो इससे सी से तो आपकी शुरुआत नहीं होने वाली। ये देखते हैं डी, वायलेशंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स राइट्स इररिस्पेक्टिव, देखो ये हो सकता है वायलेशंस ऑफ एन इंडिविजुअल। वायलेशन क्या है, वायलेशन करना, तो आपका जो है मैं बोल सकता हूं डी से भी आपकी शुरुआत हो सकती है। लेकिन दोस्तों देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमको पता चली, क्या, इसको आप देखो, वायलेशंस, ध्यान से देखना, वायलेशंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स राइट्स, उसके आगे क्या है, इररिस्पेक्टिव। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ये इररिस्पेक्टिव। मैं आपको बताऊं, आप एक चीज याद रखो, अगर आपने मेरी फाउंडेशन की क्लास ज्वाइन करी, आपने मेरा जो बेसिक की क्लास ज्वाइन करी, मैंने आप लोगों को बताया था कि इररिस्पेक्टिव जो वर्ड है उसके साथ, उसके आगे हमेशा ऑफ आता है। क्या आता है, इररिस्पेक्टिव क्या लेता है अपने साथ में भाई, इररिस्पेक्टिव के बाद ऑफ आता है। मतलब ढूंढो ऑफ का है भाई, ऑफ किस में है, ये देखो सी वाला आपका जो ऑप्शन है, देखो ये वायलेशंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स राइट इररिस्पेक्टिव, ये हो गया ऑफ वेदर दैट पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम और नॉट। मतलब एक चीज तो आपकी डन है 100%, क्या डन है सर, कि डी और सी का आपका एक पेयर बन गया। देखो दोस्तों डी और सी का आपका पेयर बन गया, बस बाकी के पेयर आपको इसमें जोड़ना है, डी सी का हमेशा आपका पेयर रहेगा। क्लियर, चलिए अब देखते हैं हम लोग। अब हमारा हो सकता है डीसी से शुरुआत हो सकता है डीसी एंड में हो। अब हम देखते हैं मीनिंग के हिसाब से, ये दो तो आपके हो गए कि वायलेशंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स राइट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दैट पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम और नॉट, वेदर दैट पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम और नॉट। ठीक, अब इसमें अगर दूसरा हम देखें, लॉ एंड जस्टिस फॉर ऑल एंड आर ऑल्सो अ ग्रॉस, ये जो वर्ड है इसके बाद क्या आ रहा है वो देखते हैं। तो लॉ एंड जस्टिस फॉर ऑल एंड आर ऑल्सो अ ग्रॉस, अब ग्रॉस के बाद क्या आना चाहिए, ग्रॉस इनकाउंटर किलिंग मेक अ मॉकरी। ग्रॉस, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है क्या, मुझे बताओ दोस्तों भाई, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है क्या। देखो लॉ एंड ऑर्डर, सॉरी लॉ एंड जस्टिस फॉर ऑल एंड आर ऑल्सो अ ग्रॉस, एनकाउंटर किलिंग मेक अ मॉकरी ऑफ, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। मतलब आपका ए और बी जो है, ए बी जो है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए और बी जो है आपका एक साथ फिट नहीं हो रहा है। तो क्या करें, बी और ए को करके देखते हैं भाई, उल्टा करके देखते हैं, बी और ए को करते हैं, तो शुरुआत यहां से करते हैं। देखो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि नाउन है, शुरुआत हो सकता है। देखो एनकाउंटर किलिंग्स, किसकी बात हो रही है, एनकाउंटर किलिंग्स। एनकाउंटर किलिंग्स जो होती है, एनकाउंटर करके पुलिस जो है कई बार एनकाउंटर करके जो अपराधियों को मार देते हैं, उसकी बात हो रही है कि एनकाउंटर किलिंग मेक अ मॉकरी ऑफ। मॉकरी का मतलब होता है यहाँ पे हंसी उड़ाना या मजाक उड़ाना। क्या उड़ाना,
यहाँ पर मजाक उड़ाने की बात हो रही है। किसकी? एनकाउंटर किलिंग जब होती है तो उससे क्या होता है दोस्तों? भाई उससे क्या होता है? मॉकरी। मॉकरी मतलब एक खिल्ली उड़ती है, मजाक उड़ती है, हंसी के पात्र बनते हैं। कौन बनते हैं? ऑफ। देखो ध्यान दो, किसका? कौन हंसी का पात्र बनता है? ऑफ लॉ एंड जस्टिस फॉर ऑल। ये बिल्कुल फिट हो रहा है हमारा। देखो, मेक अ एनकाउंटर किलिंग मेक अ मॉकरी ऑफ। किसकी मॉकरी बनेगी? किसका मजाक बनेगा? लॉ एंड जस्टिस का। बिल्कुल बन सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है? प्रीपोजिशन है। भाई प्रीपोजिशन के बाद आपका क्या आने वाला है? या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा, है ना। लेकिन यहां पर आपका नाउन आ रहा है, तो ऑफ लॉ एंड जस्टिस बिल्कुल सेट हो रहा है। फॉर ऑल एंड आर ऑल्सो अ ग्रॉस। अब देखते हैं कि ग्रॉस के आगे कुछ आ रहा है कि नहीं। भाई बी से मान लो हमने यहां से शुरू की। किससे शुरुआत की हमने? मान लो हमने बी से शुरुआत की, ठीक है। अब बी के बाद यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा? ए। तो चलो ए हमने बना दिया यहाँ पे। अब आप देखो कि ए बचा क्या हमारा? DC बचा। देखो आप CD नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? देखो CD नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अगर CD लिखने गए हम लोग तो ये क्या बन जाएगा? BACD। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया? ये आपका फिक्स पेयर है। भाई ये तो DC अपना क्या है? ये आपका DC फिक्स पेयर है। तो क्या कंडीशन हो सकती है? या तो आपका BADC लगाओ, या तो ये कंडीशन लगाओ। देखो समझो, आप इस DC के पेयर को तो आप तोड़ नहीं सकते हो, DC को CD नहीं कर सकते हो। तो या तो आप क्या करो, ये BA है तो BADC लगा दो, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि DCBA ये वाला कॉम्बिनेशन लगा दो। लेकिन आप देखो कि DCBA मतलब आप शुरुआत किससे करनी पड़ेगी? भाई शुरुआत D से करनी पड़ेगी। D से शुरुआत कर सकते हैं कि हम लोग वायलेशंस ऑफ, बिल्कुल देख लेते हैं, वायलेशंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स राइट। जो इंडिविजुअल्स राइट्स का जो वायलेशन होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दैट पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम और नॉट। ये तो ठीक है। आगे देखते हैं, बी वाला आ रहा है कि क्राइम और नॉट, उसके बाद एनकाउंटर किलिंग। देखो क्राइम और नॉट, एनकाउंटर किलिंग्स मेक अ मॉकरी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड जस्टिस फॉर ऑल एंड आर ऑल्सो अ ग्रॉस। अब ये ऑल आर ऑल्सो अ ग्रॉस, अब ग्रॉस के बाद क्या? तो ये तो इनकम्प्लीट सेंस में आ गया, ठीक है। भाई अगर आपका ए लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब वो क्या होना चाहिए? कंप्लीट सेंस में होना चाहिए, लेकिन वो इनकम्प्लीट सेंस में। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन आपका गलत। भाई ए लास्ट में नहीं आएगा। फिर हमारे पास जो है केवल एक ऑप्शन बाकी है। क्या ऑप्शन बाकी है? कि हम लोग बी और ए को स्टार्टिंग में लिखो और आपका जो डीसी है उसको एज इट इज लास्ट में लिखो। ये ऑप्शन अपने पास है, BADC, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल फिट हो रहा है। अब हम लोग एक बार देखते हैं कि ये एकदम करेक्ट है या नहीं है। BADC देखो हमारा जम रहा है कि नहीं जम रहा है। देखो बहुत बढ़िया तरीका है वेरिफिकेशन करने का। बी से शुरू करो। चलो बी से शुरुआत करते हैं। ये रहा एनकाउंटर किलिंग। भाई नाउन है, बिल्कुल हो सकता है, कोई इशू नहीं, ठीक है। एनकाउंटर किलिंग्स मेक अ मॉकरी ऑफ, ये क्या बनाता है? मजाक बनाता है। ऑफ किसका? किसकी मॉकरी? किसका मजाक? किसका मजाक बनाता है? लॉ एंड जस्टिस का। बिल्कुल बनता है। तो लॉ एंड जस्टिस फॉर ऑल एंड आर ऑल्सो अ ग्रॉस। अब ग्रॉस आ गया। अब ग्रॉस के आगे क्या आ रहा है देखते हैं। तो देखो आपका क्या है? डी। तो ऑल्सो अ ग्रॉस वायलेशन, बिल्कुल सही है दोस्तों। ग्रॉस वायलेशन, ऑल्सो ग्रॉस वायलेशन ऑफ एन। ग्रॉस के बाद वायलेशन बिल्कुल आता है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया दोस्तों? ग्रॉस एडजेक्टिव। ग्रॉस मतलब ओवरऑल वायलेशन, ठीक है। और एडजेक्टिव के बाद आपका जो है नाउन ही आना है। तो बिल्कुल नाउन आ रहा है। वायलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स राइट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दैट पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम और नॉट। ठीक, समझ में आया किस तरीके से, किस अप्रोच से और किस ट्रिक से हमने इसको सॉल्व किया। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों जिसमें ऑप्शंस भी नहीं होगी, लेकिन आपको पूरा पेयरिंग बनाना है। क्या करना है? पेयरिंग बनाना है और BADC हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला। देखो इस क्वेश्चन में आपका वही नॉर्मल तरीका आ गया। भाई स्टार्टर आ गया यहाँ पे, उसके बाद आपके ऑप्शंस है। देख लेते हैं। माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज, ये आपका रहेगा ही रहेगा। शुरुआत किससे करना है हमको? फैमिलीज से आगे चलना है। देखो माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज, मेरे जो ख्याल, मेरी जो सोच या फिर मेरी जो एक शुभ चिंता जो है वो किसके साथ है? परिवार के साथ है। कैसे परिवारों के साथ? देखते हैं। अब इसके बाद क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए क्या? देखते हैं।
पहले एक एक वर्ड पढ़, एक एक ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विद द फैमिलीज इन दिस वेरी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, इन दिस वेरी अनफॉर्चुनेट, फर्स्ट ऑप्शन है इन दिस वेरी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, ठीक है, ए वाला। सेकेंड ऑप्शन है बी वाला, रिकवरी ऑफ द इंजर्ड, रिकवरी ऑफ द इंजर्ड, ठीक। थर्ड ऑप्शन है ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, ठीक है, ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वन, ये भी हो सकता है। आई प्रे फॉर दी स्पीडी, अब ये क्या नया आ गया, आई प्रे फॉर दी स्पीडी। अब इसमें देखते हैं कि क्या हमारा होगा। देखो, माई थॉट्स आर विद द फैमिली, मेरे जो थॉट्स है, यहाँ पे थॉट्स का मतलब है कि मेरे विचार या फिर मेरी संवेदना, यहाँ पे थॉट का मतलब है मेरे संवेदना, उनके प्रति जिनके साथ कुछ गलत हुआ होगा उनके प्रति मेरे जो विचार, मेरी जो संवेदना उनके साथ है। तो देखो किन के साथ है, देखो माई थॉट्स आर विद द फैमिली, इसके बाद क्या आना चाहिए, इन दिस वेरी अनफॉर्चुनेट तो अधूरा लग रहा है। रिकवरी, माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज रिकवरी, तो ये तो होगा नहीं भाई, फैमिलीज रिकवरी ये तो नहीं होगा, ठीक है। माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज ऑफ दोज, ये हो सकता है भाई, कैसी फैमिली, मेरा थॉट किसके साथ है, फैमिलीज ऑफ दोज, उन फैमिली के साथ, उन परिवारों के साथ, ये बिल्कुल सेट हो रहा है। मतलब शुरुआत किससे हो रही है, आपकी सी वाले से शुरुआत हो रही है, ठीक है। ऑफ, देखो ऑफ दोज, उन लोगों के साथ, उसके बाद आपका क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वन, उन लोगों के साथ मेरी संवेदना या थॉट्स हैं जिन्होंने अपने जो लव्ड वन को खोया है, हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वन। अब क्या आना चाहिए, देखो who have lost their loved ones, उसके बाद कब, देखो loved one उन्होंने लॉस किया, कब किया, ये फिट हो रहा है। देखो कौन सा, loved ones ये तो इनकम्प्लीट है। I pray for the speedy, ये थोड़ा अलग हो गया। और क्या आना चाहिए, loved one in this very unfortunate accident, recovery of the injured, ओके, तो रिकवरी ऑफ द इंजर्ड तो आने वाला नहीं है भाई, क्या है, लव्ड वंस के बाद ये इनकम्प्लीट सेंस में, तो लव्ड वन के बाद क्या होगा कि कहां उसने खोया। देखो फिर से देखो, माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज, ठीक है, हु हैव, देखो ये ऑफ दोज, देखो ये कंप्लीट आ रहा है, माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज ऑफ दोज, ठीक है, ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वन। इसके बाद वन, देखो कहां लॉस किया, ये तो लॉस किया, अब कहां पर किया, तो देखो इसका आंसर आ रहा है ये, इन दिस वेरी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, इस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में, मतलब हमारा आप देखो कि पहले सी आया, उसके बाद सीधा ए आ गया, सी के बाद कौन सा आ गया, ए आ गया। अब आप देखो कि इन दिस वेरी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, अब ये देखो रिकवरी ऑफ द इंजर्ड, तो ये तो कुछ नया लग रहा है। अब मतलब इसके बाद जो है, ए के बाद ये तो आएगा नहीं, एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है भाई, ए के बाद खत्म हो गया ना, यहाँ पे देखो फुल स्टॉप लग गया, एक्सीडेंट के बाद एक तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो एक नया सेंटेंस शुरू कर रहे हो आप। तो नए में क्या, कौन, ये देखो नया सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, आई प्रे फॉर दी स्पीडी, आई प्रे फॉर दी स्पीडी, ये फिट हो रहा है, ये हमने कर दिया डी, फॉर दी स्पीडी। स्पीडी के बाद क्या होगा दोस्तों, देखो स्पीडी और ये क्या है, रिकवरी, देखो ये नाउन है और स्पीडी जो है आपका क्या है, एडजेक्टिव है भाई। स्पीडी क्या है आपका, ध्यान दो, स्पीडी आई प्रे है ना, फॉर दी स्पीडी, स्पीडी क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जो है उसके बाद तो आपका नाउन ही आना है। तो आप देखो ये आपका पेयरिंग बन गया, देखो स्पीडी क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद क्या आना है, नाउन है। अब देखो नाउन कौन कौन से हैं, तो ये नाउन नहीं है, इन नहीं है नाउन, ठीक है यहाँ पे, ऑफ यहाँ पे नाउन नहीं है, मतलब आपके नाउन केवल एक ही है। ध्यान दो दोस्तों, नाउन जो है केवल एक है, जो कि रिकवरी। अगर पेयरिंग की मैं बात करूं, आप देखो डी और सी का पेयर बन गया, ध्यान दो, डी और सी का पेयर बन गया। क्यों बन गया, आप देखो वापस से, डी कौन सा था, आई प्रे फॉर द स्पीडी, है ना, तो ये डी वाला आपका ऑप्शन है। अब इसमें लास्ट में देखो स्पीडी, स्पीडी क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, इसका क्या मतलब है, इसके बाद नाउन आना ही आना है। अब आप जितने भी ऑप्शन की शुरुआत में देखोगे, यहां इन है, ये नाउन नहीं है, फिर यहां रिकवरी, ये नाउन है, ठीक है, रिकवरी, उसके अलावा ऑफ, ये नाउन नहीं है, मतलब क्या है, इसके बाद रिकवरी आना है, मतलब कौन सा आना है, बी आना है,
तो अच्छा सॉरी, ये क्या है डी, और उसके बाद आपका बी, डी भी आपका क्या हो गया, आपका पेयर हो गया। अब डी भी पेयर हो गया, जहां भी आने वाला है डी भी साथ आने वाला है। देखो ये दोनों हमने पता कर लिया, क्या सी हमने पता करा, शुरुआत करी थी, ठीक है, ए पता करा, डी और ये बी, तो ये हो गया आपका पेयरिंग। क्या आ रहा है दोस्तों, सी ए डी बी, सी ए डी बी कहां गया, ये वाला, डी वाला ऑप्शन एकदम आपका करेक्ट है। अब हम लोग इसको देखो सी ए डी बी को मिला के देखते हैं कि एकदम सेंटेंस बन रहा है कि नहीं। सी ए डी बी, देखो स्टार्टर तो होता ही है, तो स्टार्टर से शुरू करें, माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज, माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज, उसके बाद सी लगाओ, तो विद द फैमिलीज ऑफ दोज हु क्या हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, उसके बाद सीधा इन दिस वेरी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, इन दिस वेरी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, उसके बाद डी वाला क्या है, आई प्रे फॉर दी स्पीडी, फॉर दी स्पीडी क्या, फॉर दी स्पीडी रिकवरी ऑफ दी इंजर्ड। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ किस तरीके से हमने सॉल्व किया ट्रिक के साथ। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं।